हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, मस्त हैं। और मैथ मस्ती का चीज़ है। और जिस मैथ में आप मस्ती नहीं कर सकते हैं वो बेकार है। मैथ जब भी पढ़िए मन खुश होकर पढ़िए, एकदम मन खुश हो जाएगा। बाय जबरन मैथ नहीं पढ़िए, एकदम मन जब खुश हो जाए तब पढ़िए, देखिए तो आपको मन लगेगा। अब देखिए क्लास 10 का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिए हैं। प्रश्नावली 5.2 5.1 पहले बता चुके हैं और आज 5.2 का क्लास ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब रिक्त स्थान मतलब खाली है, कोई न कोई स्थान आपका खाली दिया हुआ है। इस गोलंबर में आपको कोई न कोई पद एक खाली दिया हुआ है, इसको भरना है। जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्व अंतर डी और एनमा पद ए एन है, तो भरिए क्या क्या भरना है। यदि आपको पता चल जाए, ठीक है ना, कि ए एन फार्मूला, आपको याद करना होगा। फार्मूला फार्मूला में क्या है कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला याद करना होगा, तभी आपका सारा हिसाब बन जाएगा, इससे बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ए एन का था निकालने के लिए, ए एन निकालना है तो ए का वैल्यू 7, ए का वैल्यू, ए का ए का क्वेश्चन ले लीजिए। सॉल्व सॉल्व लिख सॉल्व सॉल्व लिख दीजिए। ए का सॉल्व, कि ए का वैल्यू कितना है, 7 है। फॉर्मूला से 7 ए एन इजकल टू, ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3। अब देखिए हल कर दीजिए। 7 प्लस 8 में एक घटा दीजिए, 7 और 7 21, 21 7 28, आंसर आपका हो गया। ए एन इजकल टू 28 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड नंबर का, सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व, ए का वैल्यू दिया हुआ, ए एन इजकल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 18, 18 लिख दीजिए। एन का वैल्यू 10, 10 लिख दीजिए। माइनस वन और डी का वैल्यू कुछ नहीं, पता नहीं है, कुछ नहीं तो डी रख दीजिए। और ए एन का वैल्यू 0, 0 लिख दीजिए। लिखिए 18 प्लस 10 में एक घटा दीजिए, 9, 9 गुना 8, 9 गुना 8, 9 10 में घटाइए 9, 9 गुना डी, 9 डी हो गया। अब ये प्लस है, आई माइनस है, लिखिए कितना हो गया, 0 माइनस 18 माइनस 9 डी बराबर 0। लिखिए 0 में 18 घटिया तो माइनस 18 माइनस 9 डी, 0 माइनस 18 इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एकदम बच्चा की तरह पढ़ाते हैं। माइनस डी बराबर 9 में डी घटाइए, 9 डी हो जाएगा। 9 दूना 18, 2 यानी -2, -2 डी इक्वल टू -2 आपका आंसर हो गया। डी का वैल्यू निकल गया, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर तीसरा, डॉट 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 जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू पता नहीं है, नहीं है पता तो लिख दीजिए। एन का वैल्यू 18, 18 लिख दीजिए। माइनस वन, डी का वैल्यू
3 लिख दीजिए। और ए एन का वैल्यू -5 लिख दीजिए। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में घटाइएगा 15, 15 तिया 45, -5 ए प्लस 15 तिया 45। ठीक, अब लिखिए -5 प्लस बराबर हटेगा तो माइनस ए, माइनस हटेगा तो प्लस, प्लस हटेगा माइनस, 45 बराबर 0, 45 5 जोड़ दीजिए -50 माइनस ए इक्वल टू 0, -50 माइनस माइनस इधर 0 आएगा, 0 माइनस प्लस ए यानी -50 बराबर ए का वैल्यू निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे। नंबर 4 नंबर, नंबर 4 सॉल्व लिख दीजिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी ए का वैल्यू 18.9 है, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, लिख दीजिए n-1। डी का वैल्यू 25, एन का वैल्यू 3.9, 3.6, 3.6, 18 माइनस 18.9 और कितना हुआ, इतना लिख दीजिए n-1 इंटू 25। पॉइंट है, पॉइंट, पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस, माइनस, माइनस माइनस प्लस 2.5 है, 2.5, 2.5 मिस्टेक हो गया था, इसलिए घबराइए नहीं, बिल्कुल बन जाएगा 2.5। तो 9 6 15 5 बचा, लिखिए 1, 18 3 21, 21 1 22। पॉइंट के सामने पॉइंट डालिए, एक अंक के बाद राइट हैंड के बाद पॉइंट है, इसलिए राइट हैंड के बाद पॉइंट डाले यहाँ। अब देखिए 22.5 अपॉन 2.5 n-1। अब देखिए इसका पॉइंट दोनों सेम टू सेम है, दोनों खत्म। 25 नमा 225, 9 लिखिए। 9 इक्वल टू n-1, ना सॉरी 9-1 इक्वल टू 9 लिखिए। n बराबर 9 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 10 आपका यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 5, 5 बना भी सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो बनाते हैं। नंबर 5 किधर लिख दूं, 5 यहाँ लिख देता हूँ। ए सॉल्व, सॉल्व ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 35, एन का वैल्यू 105 -1, डी का वैल्यू 0, 0। तो ए एन निकालना है, तो ए एन 35। आप कोई भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही होगा, यानी 35। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिला लीजिए, आंसर मिला या नहीं मिला, इसलिए यहाँ 3.5, 3.5, 10.5, इसलिए 3.5। किताब से मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला आपको याद रखना होगा, कोई भी हिसाब रहेगा बन जाएगा, यही सोचिए, कोई भी हिसाब रहेगा बन जाएगा। फार्मूला आपको याद रखना होगा तभी हिसाब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। एक सोच लीजिए, कभी नहीं बनेगा। कितना बड़ा महान है, ये फार्मूला आप नहीं जानते हैं, बनाने का तरीका नहीं जानते तो नहीं बनेगा। फार्मूला आपको याद रखना होगा। 1 से 20, 20 तक टेबल आपको वोट पे रखना होगा, वोट पे। जैसे बोलेगा तुरंत आपको कटाना होगा, तभी आपको हिसाब बनेगा, फटाफट बन जाएगा। और इसकी शॉट ले लीजिए। और समझ में नहीं आएगा आएगा कमेंट करेंगे, यदि आ गया फिर भी कमेंट करेंगे, बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो बेहतर से बेहतर और बताएंगे। 5.2 क्लास 10 का सवाल, प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 का समांतर श्रेणी के चैप्टर से है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका उचित औचित्य दीजिए। एपी दिया हुआ है, एपी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद निकालिए। जमा पद 30वां पद का निकालेंगे, 30वां पद का निकालेंगे। एक फार्मूला आपको दिए थे याद करने के लिए, याद किए होंगे तो बन जाएगा, पटसुन बन जाएगा। लिखिए फार्मूला, फार्मूला क्या फार्मूला है? टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फार्मूला याद करना होगा, बस पटसुन बन जाएगा। ये पता चल गया होगा, ये पता कितना है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हुआ 10, और डी का वैल्यू एक दूसरे में अंतर कंपेयर कीजिए, एक दूसरे में 7 में 10 घटाइएगा तो -3, 4 में 7 घटेगा तो -3, तो डी बराबर कितना हो गया, 4 में 7 घटा दीजिए यानी -3 हो गया। और एन का वैल्यू पता चल गया कितना, 30वां पद, 30। कोई दिक्कत है ना। अब ये फार्मूला बैठा दीजिए, ए का वैल्यू कितना 10 प्लस एन का वैल्यू 30 -1 इंटू डी का वैल्यू -3, -3 कर दीजिए। 10 प्लस 30 में एक घटाइएगा 29, 29 गुना -3, 10 प्लस 29 क्या 87, क्या कितना 87 माइनस, -87, माइनस लिख, -87, 10 में 87 घटाइएगा तो -77 है सर, -77। यही आपको निकालना था कि -77 मिल रहा है, सी मिल रहा है, सी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ठीक, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार करना है। कैसे करना है, तो लिखिए, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए इक्वल टू -3, डी बराबर एक दूसरे में अंतर कंपेयर कीजिए, 2 में -1/2 घटा दीजिए, -1/2 घटा दीजिए। तो क्या करना है, 2 माइनस गुना माइनस प्लस 1/2, यानी हल कर दीजिए, 2 दूधना 4 प्लस 1 बराबर 5/2। डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया, पी एन वाला फॉर्मूला निकाल दीजिए, पी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पी एन, अब कितना पद, 11वां पद, एन का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू कितना हुआ 11, तो ए का वैल्यू कितना है -3, -3 लिखिए, -3 प्लस एन का वैल्यू 11, 11 में एक हटा दीजिए, और डी का वैल्यू कितना 5/2, 5/2 -3, 11 में एक घटाइएगा 10, 10 गुना 5/2, 2 पंचे 10, 5 25, -3 अब प्लस 25, नहीं -3 प्लस 25 यानी 22, 22 आपको करेक्ट आंसर हो गया। अब 22 कहाँ मिलता है, ये तो 22, 22 बी, बी नंबर आंसर, आंसर बी नंबर हो गया। को प्रश्नावली 5.2 का क्लास 10 का तीसरा क्वेश्चन का सवाल है, तीसरा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त
खानों ये बॉक्स है, ये बॉक्स है के पदों को याद कीजिए। मैंने कहने मतलब ये कि जो खाली पद है, इसमें क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना? ये खाली निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को याद कीजिए, याद करना है, ने ये इसको निकालना है। कैसे निकालते हैं, ये आप देखिए। तो लिखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन, सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व। ये देखिए क्या पद है, पहला पद, द्वितीय पद और तृतीय पद है। तो आप पता है आपको कि प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद कितना हो गया, ए इक्वल टू 2 हो गया, 2 लिख दीजिए। द्वितीय पद, तृतीय पद कितना, 26 है। तृतीय तृतीय पद पद ए प्लस 2 डी लिख सकते हैं, नहीं, प्रथम पद 2 और तृतीय पद ए प्लस 2 डी यानी 26। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिए कि ए इक्वल टू 2 डी इक्वल टू 26। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ए का स्थान पर 2 लिख दीजिए। अब प्लस कितना, 2 डी इक्वल टू 26। अब देखिए 2 डी बराबर कितना होगा, 26, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। तो 2 डी इक्वल टू 26 में 2 घटा दीजिए, 24, 12 दूना 24, 12, डी बराबर 12। ये आपका निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। निकालना किसका पद, द्वितीय पद, या पहला और दूसरा, दूसरा घर खाली है, तो लिखिए, लिखिए इस जगह कि द्वितीय पद इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस डी। ये पढ़े हैं आप। तो द्वितीय पद ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दीजिए, और डी का वैल्यू 12 निकल गया, 12, 12 दू 14। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब निकालना है द्वितीय, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि देखिए पहला पद तो खाली है, खाली बॉक्स है। द्वितीय पद कितना है, 13 है। तृतीय पद भी खाली है, और चतुर्थ पद 3 है। तो लिखिए, ये कितना दिया है, जो पद दिया हुआ उसको निकालना है। लिखिए द्वितीय, सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व, तभी आपका बनेगा। कितना लिखिए, द्वितीय पद इक्वल टू कितना, ए प्लस डी, ए प्लस डी। द्वितीय पद दिया हुआ है 13, यानी ए प्लस डी बराबर 13। ठीक, इस समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तृतीय नहीं दिया हुआ है, चतुर्थ दिया हुआ है, चतुर्थ पद लिखिए, चतुर्थ पद बराबर ए प्लस 3 डी। कितना दिया हुआ है, 3 डी, 3 डी। तो लिखिए चतुर्थ पद दिया हुआ कितना, 3, लिखिए ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3। समीकरण सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट कितना है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3 डी इक्वल टू 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड। मैथ में घबराना नहीं, एकदम शांति पूर्वक से बनाइए, बन जाएगा। इसे लिखिए घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्यों, क्योंकि दोनों प्लस से प्लस, ठीक है ना। यदि घटाने पर माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
तो ए और ए कैंसिल हो गया, तो डी में 3 डी घटा दीजिए, -2D हो गया। और 13 में 3 घटा दीजिए, कितना हुआ? 10। और 2 पंचे 10, 5, यानी डी बराबर कितना? -5। डी निकल गया, डी का वैल्यू निकला, डी का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। अब लिखिए, अब लिखिए कितना? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद लिखिए, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ये लिखिए क्वेश्चन, समीकरण समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, कंजूसी मत कीजिए एकदम। डी का वैल्यू समीकरण फर्स्ट कितना है? ए प्लस डी, ए प्लस डी बराबर 13। तो डी का वैल्यू कितना है? 5, -5। ए प्लस गुना माइनस, माइनस ए माइनस 5 बराबर 13। ए बराबर कितना? 13 प्लस 5, ए बराबर 18। ये आपका ए का वैल्यू निकल गया। ये प्रथम पद देखिए, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद बराबर कितना? 18 निकल गया। अब प्रथम पद 18 निकल गया, निकालना कितना है? तृतीय पद। अब क्वेश्चन तृतीय पद लिखिए, तृतीय, तृतीय सॉरी, तृतीय पद ए प्लस 2D, ए का वैल्यू कितना निकला? 18। 2 डी का वैल्यू कितना? -5, -5 लिखिए। 18 में 5 गुना 10, -10, 18 में 10 घटा दीजिएगा तो 8। ये आपका तृतीय पद निकल गया। ये वो ई आंसर हो गया, ये वो ई आंसर हो गया। अच्छा लगे तो दोस्तों को लाइक भी बोलिए करने के लिए, और अपना खुद लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है? देखिए तो, जहां समझ में नहीं आता है कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 3 नंबर का, 3 नंबर का बन जाएगा। 3 नंबर का बना रहे हैं, 3 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। सॉल्व, सॉल्व लिखिए। ये आपका प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है, ए इक्वल टू कर देते हैं 5, वो दिक्कत। और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और फोर्थ पद, चतुर्थ पद लिखिए, चतुर्थ, चतुर्थ पद, पद कितना दिया हुआ है? ए प्लस 4 सॉरी 3D कर सकते हैं ना, 3D इक्वल टू 9 दूना 18, 1 19, 19/2, यानी ए प्लस 3D बराबर 19/2। ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 लिख दीजिए, प्लस 3D लिख दीजिए, 19/2। 3D इसको इधर लाइए, 19/2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5। अब भिन्न के घटाओ जैसे बनाते हैं बना दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। 3D बराबर 2 एक का लघुत्तम 2, 2 में 2 से भागा दीजिए 1, 1 गुना 19, 19, माइनस 1 से भागा दीजिएगा 2, 2 गुना 5, 2 पंचे 10, यानी 3D बराबर कितना? 9/2। इसको घटा दीजिए, 3 तिया 9, 3। डी बराबर 3/2। इसका डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया तो द्वितीय तृतीय पद निकाल सकते हैं। लिखिए, द्वितीय पद, द्वितीय पद इक्वल टू, द्वितीय पद पढ़े क्या? द्वितीय पद इक्वल टू ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है?
5 है, 5 लिख दीजिए। डी का वैल्यू कितना है? 3/2, 3/2। नहीं कुछ मंथ वन, 2 1 का लघुत्तम 2, 1 से भागा 2, 2 गुना 5, 5 दूना 10, 2 में 2 से भागा 1, गुना गुना 3, 3, 13/2। ई आपका द्वितीय पद निकल गया। तृतीय पद निकालिए। तृतीय पद लिखिए। तृतीय पद बराबर a + 2d। ए का वैल्यू कितना? 5, 2, 5। डी का वैल्यू कितना? डी का वैल्यू 3/2, 3/2, 2 2 कैंसिल कर दीजिए। अब 5 3 8 हो गया है। देखिए यही आंसर हो गया आपका द्वितीय पद और तृतीय पद। ई आंसर हो गया, देखो ई आंसर हो गया। अच्छा लगे तो लाइक भी करते चलिए, तब ने हम समझेंगे कि आप मेरी पढ़ाई से खुश हैं, आप समझ रहे हैं। कंजूसी मत कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर कीजिएगा कि नहीं समझे। देख लीजिए। फोर्थ नंबर बना रहे हैं। लिखिए प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद a -4। ठीक। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचमी पद, छठी पद। आपका प्रथम पद -4 दिया और छठी पद। छठी पद, छठी पद, छठी छठी पद कितना दिया है? a + 5d बराबर 6। ठीक। तो लिखिए ए का वैल्यू दिया -7, तो -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर कितना हो गया? 6। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना? 10। 5 दूना 10, 2। डी बराबर 2। डी बराबर कितना निकला? 2। जब डी बराबर 2 निकला तो द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचमी पद निकाल लीजिए। बहुत आसान है। लिखिए द्वितीय पद। द्वितीय पद बराबर a + d। तो ए का वैल्यू -4, -4 और डी का वैल्यू 2। अब 4 में 2 घटा दीजिएगा, -2, क्योंकि माइनस का पलड़ा भारी है। नहीं, माइनस का चिन्ह ज्यादा है इसलिए -2 हुआ। द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद, तृतीय पद निकालना कितना? a + 2d। ए का वैल्यू -4, डी का वैल्यू 2, 2 दूना 4, -4 + 4, 0। नहीं, माइनस प्लस दोनों खत्म। तृतीय हो गया। अब चतुर्थ पद निकालिए। चतुर्थ पद a + 3d। ए का वैल्यू -4, डी का वैल्यू 2, द्वितीय 6, 6। आपके बार प्लस का चिन्ह ज्यादा इसलिए 2। नहीं, 6 में 4 घटा दीजिएगा तो 2 होगा, तो प्लस का चिन्ह ज्यादा है इसलिए 2 हुआ। अब कितना? पंचमी पद लिखिए। पांचवी पद कितना? a + 4d। ए का वैल्यू -4 और डी का वैल्यू 2, -4 + 8 यानी 4। नहीं, यही आपका आंसर। ये वो ई आंसर हो गया आपका 2, 0 आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया और 4 आंसर हो गया। ये सब आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए, देख लीजिए। फोर्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर का सवाल है आपका, ये बना दिए। अब नंबर 5 लिखिए। नंबर 5 का सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व
प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, द्वितीय पद दिया हुआ है। लिखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद, पद यानी 38 दिया हुआ है। ए प्लस डी इक्वल टू 38। पहला, द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है। 6 पद, छठा पद लिखिए। छठी पद, छठी पद, छठी पद, ए प्लस 5 डी इक्वल टू -22। कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ए प्लस डी इक्वल टू 38, ए प्लस 5 डी इक्वल टू -22। लिखिए घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखते हैं? जब दोनों प्लस प्लस रहे तब घटाने पर, नहीं इसमें प्लस इसमें प्लस, तब घटाने पर। यदि प्लस माइनस रहता तब जोड़ने पर। इसमें यदि प्लस प्लस है तो घटाने पर, यदि माइनस माइनस रहता है फिर भी घटाने पर, यदि प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पर। नहीं, चिन्ह यही है, माइनस माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस एक प्लस, इसका चिन्ह खत्म हो गया। आप देखिए ए में एक कैंसिल हो कट गया, डी में 5 डी घटा दीजिए, -4 डी हो गया। और इसको जोड़ दीजिए, 8 दू 10 के शून्य बचा एक, 3 दू 5, 1 6, 60 हो गया। अब 15 चौकी 60 जानते हैं कटाने के लिए, कटा दीजिए। डी बराबर कितना हो गया? -15 हो गया। डी बराबर जब -15 हो गया, ठीक है, आप निकाल लीजिए डी का मान 15, तो ए का वैल्यू। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट में लिखिए, समीकरण, समीकरण फर्स्ट लिखिए या सेकंड लिखिए, बात बरोबर है, वही निकलेगा आंसर। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में डी का मान, डी का मान, डी का मान रखने पर, पुट कीजिए रखने पर, रखने पर, ठीक है ना। तो लिखिए फर्स्ट कितना है? ए प्लस डी इक्वल टू 38 है। नहीं समय फर्स्ट, तो डी का वैल्यू कितना लिख दीजिए, ए का वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू -15, -15 और 38। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू 38, माइनस है तो प्लस, सॉरी प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस लिख दीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस 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 हो गया, ई पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? ए इक्वल टू 8 5 13 के 3 बचा एक, 3 1 4, 4 1 5, 53 हो गया। ए का वैल्यू 53, एगो आंसर आपका निकल गया, क्योंकि ए का वैल्यू खाली पद है, लिख निकाल दिए। द्वितीय पद पता चल गया, तृतीय पद निकालना है। तृतीय पद लिखिए, तृतीय पद, तृतीय पद निकालिए। ए प्लस 2 डी, ए का वैल्यू 53, 53 लिख दिए, 2 और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू 15, -15, 15 दूना 30, -30 घटाइए, 23 हो गया। आपका ये आंसर हो गया, द्वितीय पद हो गया। अब चतुर्थ पद, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद निकालिए। चतुर्थ पद, ए प्लस 3 डी, ए का वैल्यू कितना? 53, प्लस 3, डी का वैल्यू -15, 15 45, 53 में 45 घटा दीजिए, कितना हुआ? 8 5 13, 8 हुआ। ये आपका आंसर, ये भी आंसर, ये भी आपका आंसर हुआ। चतुर्थ पद हो गया। और 5 पद निकालते, पांचवा पद निकाल, पांचवी पद, पांचवी पद, ए प्लस 4 डी, ए का वैल्यू निकाल दिए हैं, 53 है, 53 लिखिए, 4
डी का वैल्यू -15, 15 चौकी 60, -7 हो गया। ये आपका पश्चिमी वैल्यू हो गया। आपका आंसर कितना आएगा? प्रथम पद, प्रथम पद ए का वैल्यू 53, 23, 8, -7 मिला लीजिए। अच्छा लगे एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। यदि आप खुश हैं तब हम पढ़ाएंगे। आप मेरी पढ़ाई से खुश नहीं है तो लाइक मत कीजिएगा। यदि खुश हैं तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएंगे आपके लिए। जो पढ़ना चाहते हैं मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ सहयोग चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल खुश हैं, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। और देखिए प्रश्नावली 5.2 का सवाल, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? अब देखिए क्लास 10 का है, प्रश्नावली 5.2 का चौथा क्वेश्चन है। एपी एपी में समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 है। ये आपका मान पता चल गया तो लिखिए ए इजकल टू 3, नहीं, और डी इजकल टू कितना हो जाएगा? सर्व अंतर एक दूसरे में घटाइए, कंपेयर कीजिए, एक दूसरे में घटे किसी में घटा दीजिए। यानी 8 में 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब देखिए आप फार्मूला को याद कर ली, फार्मूला तो आप पहले ही बता चुके हैं। फार्मूला कौन फार्मूला बनेगा? देखिए कौन सा पद यानी एनवा पद, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद है, एन का वैल्यू, एन का संख्या कितना होगा? लिखिए टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बैठा देना है। कौन सा पद 78, टी एन की इजकल टू 78 लिखिए। 78 सबका मान दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ है। टी एन पता चल गया 78, ए का पता चल गया, टी का पता चल गया, सबका मान पता चलिए गया, तब बैठाइए ना इसको। 78 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है तो मान निकालना है, और डी का वैल्यू 5, 5 लिख दीजिए। 78 में 3 घटा दीजिए, 78 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में 3 घटाएंगे तो 75 बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 5, 15 बचे 75। टेबल जो है ओट पे रखिए, तुरंत जवाब देना होना चाहिए, तुरंत पढ़ा में बोलना चाहिए। कितना बचे 75? 15 बचे 75। तो एन माइनस 1 इजकल टू 15, तो एन इजकल टू 15 माइनस है प्लस हो जाएगा 1, एन इजकल टू 16। यही आपका आंसर हो गया। खुश और मस्त रहिए। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का 5वां सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? 5वां का ही 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है, कितने पद यानी पद आपको मालूम करना है, यानी एन का वैल्यू, सॉल्व सॉल्व लिखिए, एन का वैल्यू पता करना है। पार्ट फर्स्ट बार में ए का वैल्यू पता है आपको, ए का वैल्यू 7 लिख दीजिए, डी का वैल्यू एक दूसरे में अंतर 13 में 7 घटा दीजिए, डी बराबर 7, 7 6 13, सॉरी 7 6 13, 6 हो गया। फार्मूला वही फार्मूला अपने ये फार्मूला, कौन फार्मूला? टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का वैल्यू कितना? 205, 205 बराबर ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू तो एन का वैल्यू निकालना है, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 6। अब 205 में 7 घटा दीजिए, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6।
तो 205 में 7 घटा दीजिए, 198 इक्वल टू n-1 और 6 से भागा दीजिए। छतिया 18, छतिया 18 n-1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू 33 माइनस +1 हो जाएगा, n बराबर 34। यही आपका आंसर हो गया। मिला लीजिए। अब सेकंड सेकंड लिखिए, सॉल्व लिखिए। जस्ट इसी प्रकार सॉल्व सॉल्व लिखिए। n इक्वल टू, इसमें भी कहते हैं कितने पद, n इक्वल टू 8 कर दीजिए, a इक्वल टू 18, b इक्वल टू एक दूसरे में अंतर घटाइए ना, यानी 15 30 एक 31, 31/2 माइनस 18। नेक्स्ट मंथ 1, d इक्वल टू 2, 31 माइनस 18 दूना 36, d इक्वल टू 36, 31 में 36 घटा दीजिए, -5/2। डी का वैल्यू निकल गया। अब फार्मूला, वही फार्मूला आपने ये फार्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू -47 लिखिए, -47 इक्वल टू ए का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 18 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू -5/2। 47 में 18 घटाइए, -47 अब -47 बराबर हटाइए तो -18 इक्वल टू n-1 -5/2 गुना हो जाएगा 47। 8 7 15 5 बच्चा 1, 4 1 5 1 6 -65 इक्वल टू n-1 इंटू -5/2 कटाइए, 13 25 65, 13 13 इक्वल टू n-1/2, 2 से कोना कोनी गुना कर दीजिए, 13 दूना 26 हो गया, 13 गुना 2 n-1, 13 दूना 26 बराबर n-1। तो n-1 इक्वल टू 26, तो n बराबर कितना 26 अब +1, तो n बराबर 27। यही आपका कंफर्म आंसर। तो दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट करेंगे और कमेंट करके बोलेंगे नहीं समझे या समझ गए, लेकिन एक दूसरे को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हाँ, क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का छठा सवाल, 6 नंबर का सवाल है। क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर सवाल है। क्या AP 11 8 5 2 डॉट 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 एक पद -150 है? क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट एक पद -150 है? आए तो क्यों है? ठीक। सॉल्व सॉल्व लिखिए। पहला नंबर सॉल्व लिखिए। सॉल्व तो AP समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रथम पद 11 लिखिए, प्रथम पद A इक्वल टू 11, डी निकालने जानते ही है। डी होता है एक दूसरे में कंपेयरिंग घटाना। 8 में 11 घटा दीजिए या 5 में 8 घटा दीजिए, बात बरोबर है। 11 में 8 घटा दीजिए तो डी बराबर हो गया -3। ठीक। और एक पद है -150। आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, और आज भी याद दिला देते हैं और बार बार आपको लिखते रहेंगे फॉर्मूला, कि ताकि आपको फ्यूचर में याद रटना नहीं पड़े, याद हो जाएगा लिख लिख के। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला लगेगा? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला। डी सबका मान पता, Tn यानी 150 है, लास्ट में 150 है, एक पद इतना दिया है, लिखिए Tn।
-150, ए इक्वल टू कितना 11 प्लस एन का वैल्यू मान निकालना है n-1, डी के बराबर माइनस गुना -3, ये माइनस ये ब्रैकेट में जो है अब गुणांक में आता है, तो लिखिए, तो -150 बराबर हटेगा तो माइनस होगा, बराबर लिखिए n-1 गुना -3, तो 150 11 जोड़ दीजिएगा, -161 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, अंक जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस का कैसे रहता है, मान लीजिएगा आप 150 रुपया का सामान उधार लिए, कपड़ा ले लिए, 11 रुपया कुछ दुकानदार के यहाँ जो कुछ खा लिए, समोसा है वो ले लिए, अब दो, हाँ, दो जगह ले लिए उधार, उधार मतलब माइनस, ऋणात्मक जिसको बोलते हैं। आप घर आते नहीं बोलते हैं 150 रुपया के हम कपड़ा ले लिए, 11 रुपया समोसा, दो जगह उधार हुआ, क्या जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी अंक जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 150 11 161 बराबर n-1 आई इंटू -13, 3, आप देखिए 3 से कट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से घटाइए, 3 से घटाइए, 3 से घटाइएगा तो कितना हुआ, 3 से कटेगा ही नहीं, छोड़िए, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, लिखिए -161 -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इतना लिख सकते हैं 161/3 बराबर n-1, इतना तो लिख सकते हैं, नहीं, भाग में कटने, भाग मतलब कटना होता है, तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं कटा है, लिखिए n-1 इक्वल टू 161/3, तो n बराबर कितना हो जाएगा 161/3, आई माइनस है तो प्लस हो गया, कोई दिक्कत, n इक्वल टू कितना हो गया, वो ये जो एलसीएम ले, 3 एक का एलसीएम निकालिए, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 में 3 से भागा एक, एक गुना 161 हुआ, बच्चा की तरह समझाते हैं एकदम, जरा सा भी आपको दिक्कत ना होगा, एक से भागा 3 में दीजिएगा, 3 होगा, 3 गुना 1 कीजिए, 3 हुआ, कितना हुआ, n बराबर 164/3, n बराबर 164/3, तो n बराबर 164/3 जो हुआ, ये आपका देखिए, ये समांतर श्रेणी में आता है, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ है माइनस में, नहीं, इस समांतर श्रेणी में यदि माइनस में आता था बड़ा था, इन है प्लस में, नहीं, ये प्लस, ये बटे में है, ये समांतर श्रेणी ये होगा नहीं, लिखिए इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, इसलिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि एन का वैल्यू आपका क्या है, डिवाइड में आ गया, बटे में आ गया, इसलिए एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इसका आंसर यही निकल गया। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा भी, कमेंट करेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट करके बताएंगे कि नहीं समझे, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको समझाने का, कि आप समझिए, अच्छा से समझिए, जितना हमको मेहनत करना पड़े हम करेंगे, आपके लिए करेंगे, आप नहीं है तो हम भी नहीं है, आप हैं तो हम हैं, इसलिए आप लोगों को कोशिश रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि अच्छा से समझिए और देखिए, पहले गौर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक करके हम एक एक पॉइंट भी समझाएंगे कि कैसे क्या आ रहा है, किस पॉइंट को कहाँ बैठाना है, एक एक पॉइंट को आपको समझा देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा लगे एक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू, हेलो, जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग, बिल्कुल खुश और मस्त रहिए और जुड़ जाइए
मेरे चैनल पर और आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 का 7वां सवाल। आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 5.2 का क्लास 10 का 7वां सवाल। देखिए, टाइम तो देना होगा और आप गौर से देखिएगा कितना इजी से बनाते हैं इसको। गौर से देखिए, लिखते हैं, घबराइएगा नहीं, टाइम थोड़ा सा लेते हैं आपके लिए। सॉल्व लिखिए, सॉल्व, पहला सॉल्व लिख दीजिए। सॉल्व कह रहा है क्या कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 38वां 31वां पद, सॉरी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक, आपको इससे लेना है, इसको छोड़ दीजिए। अभी जितना पद का निकालने के लिए निकाल लीजिएगा। लिखते हैं कि 11वां पद, तो लिखिए 11वां पद कैसे लिखेंगे। 11वां पद पद इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर 38। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। 16वां पद लिख, 16वां पद जैसे बोलेगा लिखने के लिए, 16वां पद ए प्लस 16वां, 16वां के बाद पहले 15 लिख दीजिए। यहाँ 15 लिखिए, एक कम 15 डी बराबर 73। समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखिए, हाँ, समीकरण लिखिए घटाने पर, लिखिए घटाने पर, घटाने पर, जैसे आप बीजगणित बनाते होंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए घटाने पर, घटाने पे क्यों ये प्लस प्लस है, लिखिए घटाने पे तो माइनस, अब माइनस गुना प्लस, ये माइनस, अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, देखिए माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा, और प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस होगा। अब प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस होगा। थोड़ा सा इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए। तो देखिए, ए और एक कट गया, कट गया ना। 10 में 15 घटाइए तो -5 होगा, 5 डी, कोई दिक्कत। 38 में 73, 73 में पहले 73 में 38 घटाइए, 73 में 38 घटा दीजिए। 13 में आप पहुंच जाए, 13 में 8 जाए, 8 5 13 हो गया। 6 में 3 जाए, 3 हो गया। माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस लिखिए, कोई दिक्कत। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 5 सते 35, 7 हो गया, यानी डी बराबर कितना हो गया, 7। डी का पता मान चल गया। लिखिए, अब लिखिए समीकरण, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट रखिए, सेकेंड रखिए, किसी में मान रखिए, आपका रिजल्ट वही आएगा जो आप चाहिएगा। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन हुआ है, देखिए ए प्लस 10 डी बराबर 38, कोई दिक्कत। तो ए का ए प्लस 10 और डी का वैल्यू 7 हो गया, 7, डी का वैल्यू 7 हो गया। 38 बराबर 38, ए बराबर ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो ए बराबर कितना, 38 में 70 घटा दीजिए। ए इक्वल टू कितना हो गया, 10 में 8 घटाइएगा तो 6 में 3 घटाएगा 3, माइनस ए का वैल्यू -32, ए का वैल्यू -32, डी का वैल्यू 7,
आप क्या कह रहे हैं, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात। प्रश्न से अब लिखिए, प्रश्न से अब अब लिखिए, अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए बाबू। 31वां पद 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद व्हाट लिख दीजिए। तो 31वां पद कैसे लिखते हैं आप? 31वां पद लिखते हैं ए प्लस 30 डी। ए प्लस 30 डी। एक कम, एक का वैल्यू कितना? सब आपके पास यदि दिया रहे तो खाना बनाने में कोई लेट नहीं, नहीं, सब चीज सामान यदि अवेलेबल रहे तो खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह आपका ए का वैल्यू दिया रहे, डी का वैल्यू दिया रहे, तो ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, अपने से भी निकाल सकते हैं। निकालिए। ए का वैल्यू कितना हुआ? -32 प्लस 30। डी का वैल्यू कितना? 7 गुना 7, -32 सत्या 21, 210। अब 210 में 32 घटा दीजिए, कितना हुआ? 10 में 2 घटाइएगा तो 8 हो गया। ये कितना हुआ? 10, 10 में 3 घटाइएगा 7 हो गया। 178 आपका आंसर हो गया। सुने बाबू, देख लीजिए अच्छा से। नहीं समझे तो कमेंट करेंगे बाबू। बिल्कुल आपके लिए मैं हूँ, खड़ा हूँ भाई। आपका सेवा के लिए मैं खड़ा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप समझिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.2 का 8वां सवाल, क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल आपके सामने में बना रहा हूँ। क्या कह रहा है कि एक एपी में एक एपी में 50 पद है। ये 50 पद है। अब कैसा पद है ये पता नहीं है, ठीक। जिसमें तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है 106 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद कहता है ज्ञात करने। 29वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए। अच्छी बात है। लिखिए तीसरा पद। प्रश्न इस एपी में 50 पद है, पता नहीं कौन सा पद है, कैसा पद है। लिखिए सॉल्व। तीसरा पद, तीसरा पद लिखिए। तीसरा पद क्या लिखते हैं? ए प्लस 2 डी। कितना बाबू रे? 12। नहीं, ए प्लस 2 डी बराबर 12 इक्वल टू फर्स्ट। नहीं, ए प्लस 2 डी बराबर 12 समीकरण फर्स्ट लिख दिया। अंतिम पद यानी 50 पद दिया हुआ है, अंतिम पद 50वां पद दिया हुआ है। लिखिए इस जगह 50वां पद। 50वां पद इक्वल टू ए प्लस 49 डी बराबर 106 समीकरण सेकंड। वो दिक्कत है बबुआ? नहीं, 50वां पद में एक घटा देते हैं। प्रथम पद ए, द्वितीय द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2 डी। इस प्रकार आप जानते हैं, शुरू में बता रहे हैं और शुरू से बता रहे हैं, बीच में ऐसा थोड़ा बता रहे हैं। आपको दिया हुआ मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे कैसे है। शुरू से बता रहे, एक एक वर्ड को बता रहे, एक एक वर्ड को क्या लिखना है, कैसे समझना है, सारा समझ में आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन पे जाइए और आपको सारा चीज मिल जाएगा। लिखिए मिशन सक्सेस बाय अक्षय। मिशन सक्सेस बाय अक्षय। आप जैसे चैनल को खोलिएगा सारा चीज मिल जाएगा आपको कि कैसे लिखा जाता है तीसरा पद,
क्यों ऐसा लिखेंगे, 50वां पद क्यों ऐसा होगा, सारा आपको पता चल जाएगा। तो पहला आप शुरू से ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छी ढंग से समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। और आप, मेरा चैलेंज रहेगा, आप हिसाब बना लीजिएगा, कोई भी हिसाब बना लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। तो लिखते हैं, आप लिखिए घटाने पर, सीधा लिखिए घटाने पर, घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 49 में 2 घटा दीजिए, -47D, ठीक, -47D। अब 106 में 12 घटाइए, कितना हो गया, 6 में 2 घटाइएगा 4, ठीक, ये कितना बचा 9, 9 में 1 घटाइए 10, 10 में 1 घटाइएगा तो 9, कोई दिक्कत। माइनस का चिन्ह ज्यादा है इसलिए माइनस आप लिख दीजिए, माइनस माइनस लिख दीजिए, तो माइनस माइनस कैंसिल। और 47 दूना 94, आप जानते ही ये घटाने के लिए डी का, डी का मान कितना हो गया 2, डी का मान हो गया 2। अब लिखिए समीकरण, एक डी का वैल्यू पता चल गई ना, ए का वैल्यू निकालना है। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, ए प्लस 2D इक्वल टू 12, ए प्लस 2, डी का वैल्यू तो 2 दूना 4, 12, ए बराबर ए प्लस 4 बराबर 12, ए बराबर 12 में 4 घटा दीजिए, ए बराबर 4, ए का वैल्यू 4 निकल गया। जब ए का वैल्यू 4 निकल गया, डी का भी वैल्यू 4 निकल गया, तो आप 29वां पद तो आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, लिखिए अब प्रश्न से, लिखिए अब प्रश्न से, प्रश्न से, क्या प्रश्न से, 29वां पद, 29वां पद इक्वल टू ए प्लस 28D, तो ए का वैल्यू कितना 4 लिख दीजिए, 28 गुना डी का वैल्यू कितना 2, 28 दूना 56, 56, सॉरी 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 सॉरी, ए का वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, ए का वैल्यू यहाँ 8 हो गया, ए का वैल्यू 8, मिस्टेक से लिखा गया था। अब 56 8 ना, देखिए ए का वैल्यू 8 प्लस का चिन्ह 28, और डी का वैल्यू 2, 2 लिख दिए, 8, 28 दोनों 56, और 56 8 कितना हो गया 64, 64, यही आपका आंसर हो गया रे बाबू, आंसर हो गया 29वां पद, 29वां पद, 29वां पद कितना हो गया, 29वां पद, 29वां पद 64 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बनाता हूँ आपका 9वां सवाल, 9th वाला सवाल। थैंक यू। हेलो जैन बच्चों, प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2, क्लास 10 का 10वां सवाल, क्लास 10 का 10वां सवाल। यदि किसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन है वेरी वेरी, यदि किसी एपी के तीसरे पद, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः -4
और -8 है। एपी का तीसरा पद कितना, -4, और नवमा पद -8, क्योंकि यहाँ तीसरा पहले है इसलिए -4, नवमा बाद में है इसलिए -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, जीरो होगा, कौन सा पद जीरो हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो लिखता हूं मैं, ठीक, लिखता हूं, पहले सॉल्व लिख दीजिए, सॉल्व। क्या पद, तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद, तीसरा पद कितना होगा बाबू, बउआ, ए प्लस 2D बराबर -4, ये तो लिखते हैं, ठीक है ना। तीसरा पद, नौमा पद कितना, नौमा पद, नौमा पद, नौमा पद कितना होगा रे बाबू, A+8D बराबर -8। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड। अब लिखिए घटाने पर, घटाने पर लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, आपकी बारी प्लस, नहीं ये माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको हटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 2 में 8 घटाइए तो -6 हो जाएगा, 6D, 8 में 4 घटा दीजिएगा तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 कैसे हो गया बाबू, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज्यादा है इसीलिए 4 हो गया, ठीक। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4/-6 हो गया, दो दूना 4, दूतिया 6, यानी डी बराबर 2/-3। गलत तो नहीं ना है, गलत हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हो गया, गलत हो गया, चलिए घबराने की बात नहीं है। लिखिए, ये 6 दूना 12, 2 -2, टी का वैल्यू -2 हो गया, यहाँ +4 है, +4 है, ये +4 है, ठीक। अब लिखिए समीकरण, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में डी का मान रखने पर ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमको ए का मान निकालना है, ए का मान नहीं है पता, इसलिए मान निकालना है, इसलिए हम लिखे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में भी डी का मान भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका मन जो कहे वही कीजिए, हाँ बशर्ते हिसाब से, यदि आप इधर उधर किए तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी हिसाब बनेगा नहीं, ज्यादा मन मन को उतबला मत होने दीजिए ताकि आपका मन बिगड़ न जाए, इसलिए हिसाब के अनुसार आपका मन को चलाना पड़ेगा। लिखिए फर्स्ट कितना है, A+2D बराबर 4, ठीक है नहीं, ए का वैल्यू कितना, डी, ए प्लस 2 दूना माइनस है 4, ए मैं 2 दूना 4 -4 हो गया, ये 4, 4 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू पता चल गया 8, और डी का भी पता चल गया -2। ये कौन सा पद शून्य होगा बाबू रे, एक फॉर्मूला आपको हम दिए होंगे, पहले पढ़ाए होंगे, फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, फार्मूला क्या, पी एन इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको शुरू से पढ़ा रहे हैं और आज भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सा पद शून्य, कौन सा पद, टी एन इक्वल टू 0, टी एन इक्वल टू, लिखिए टी एन इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक इक्वल टू 8, डी इक्वल टू -2, सबका मान पता चल गया, तो एन का वैल्यू पता चल गया ना, एन का वैल्यू मान निकाल लेंगे। लिखिए
जीरो इस फॉर्मूला से 0 बराबर ए का वैल्यू 8 प्लस एन का वैल्यू मान निकालना है, कुछ नहीं है, और डी का वैल्यू -2। ठीक, अब लिखिए 0 में 8 घटा दीजिए, n-1 गुना -2, 0 में 8 घटाइएगा तो -8 हो गया, n-1 नहीं, 0 में 8 घटाइएगा तो -8 ही ना होगा, क्योंकि कम है, ई ज्यादा है, तो कम में ज्यादा घटेगा तो माइनस होगा, आप शुरू से जानते हैं। -2, 2 चौक 8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, 4 हो गया, यानी n-1 इक्वल टू 4, n बराबर 4 माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी n बराबर 5। यही आपका आंसर हुआ। कौन सा पद शून्य होगा? तो पचमा पद शून्य हो गया। क्या लिखिए, यहाँ लिखिए पचमा पद, पचमा पद, पद शून्य होगा, शून्य होगा। आंसर बाबू यही है, देख लीजिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा, और मेरा मेहनत को धोखा मत दीजिएगा प्लीज। मेरा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, मेरा मेहनत से धोखा मत दीजिए, मेरा मेहनत को मत धोखा दीजिएगा, आपके लिए हम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, तो लाइक करने में क्या आपका लगता है, सब्सक्राइबर करने में क्या लगता है, कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।